उत्कृष्ट भारत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीएम विकिपीडिया पर। आज की क्लास में देखेंगे हम लोग वस्तुओं के समूह को बनाना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस। उपर्युक्त में से कौन से जो है जल में विलेय हैं? तो जल में जो घुल सकता है उसका नाम बताना है। पहला है ऑक्सीजन, सेकेंड है सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो आसानी से इसमें घुल ही सकता है। दूसरा है सिरका। सिरके का नाम शायद नया हो आप लोगों के लिए, तो आप लोग समझिए विनेगर। विनेगर क्या होता है? तो सलाद खाने के समय हम लोग एक लिक्विड इस्तेमाल करते हैं जो सॉल्टी होता है, जिसमें साल्ट घुला होता है पानी में। तो पानी में सॉल्ट घुला है तो वो भी आसानी से वाटर में घुल सकता है। मिट्टी का तेल, तेल आप लोग जानते हैं कि डेंसिटी अलग होने के कारण ये वाटर में मिक्सेबल नहीं होता है, तो मिट्टी का तेल वाटर में नहीं घुलेगा, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। वहीं नींबू का रस, नींबू के रस की बात करें हम लोग, तो नींबू का रस घुलता है तभी तो हम लोग शरबत बना पाते हैं। यस गाइस, तो कौन कौन सा आंसर हो जाएगा आप लोगों का? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। किस ऑप्शन में है ढूंढिए? केवल 1, केवल 1, 2 और 3। 1, 2, 3, 3 तो गलत है। केवल 1, 2, 4, 1, 2, 4, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे हम लोग। कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को जल में विलेय कहते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट बात याद दिला दूँ मैं आप लोगों को, जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स उनमें से सी और बी और सी विटामिन जल में घुले होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, वो भी याद रखना आप लोगों को। ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में विलेय हैं। वहीं कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थ को जल में अविलेय कहते हैं। जैसे मिट्टी का तेल जल में क्या है? अविलेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टील का प्लेट, तेल लगा कागज़, गत्ते का डिब्बा और कांच। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से पदार्थ परभासी यानी ट्रांसल्यूसेंट है? परभासी कहने का मतलब कि जिसके आर पार जो है पूर्णतः दिखाई नहीं दे, थोड़ा बहुत दिखाई दे, यानी ट्रांसल्यूसेंटली विजिबिलिटी क्लियर हो, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहते हैं। स्टील के प्लेट के आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। तेल लगा कागज़ के आर पार हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा पार्शियली, तो ये आंसर हो सकता है। गत्ते का डिब्बा, तो डिब्बा लगता जो गत्ता लगा देंगे तो नहीं दिखाई देगा। कांच के आर पार हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्रांसल्यूसेंट की बात की गई है, कांच के पूर्णतः आर पार देख सकते हैं और थोड़ा बहुत देख सकते हैं तेल लगा धागा का। तो अब आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? केवल 2, केवल 2 जो है सत्य हो जाएगा। उत्तर की व्याख्या देखेंगे आप लोग, तो वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, और जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है उन्हें अपारदर्शी ओपैक कहते हैं। कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें परभासी यानी ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं।
कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, तो ये बात सत्य है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ की बनी होती हैं, तो क्या ऐसा है कि जिस वस्तु से, जिस मटेरियल से हम लोग का शरीर बना है, उसी मटेरियल से ईंट भी बना हो, उसी मटेरियल से वृक्ष भी बना हो? तो ये पूर्णतः सत्य नहीं है। तो यह तो बात यहीं इनवैलिड हो गया। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है, तो ये बात सत्य है, बट पूरे सेंटेंस में हम लोग को सही ढूंढना होता है। तो पूरे सेंटेंस में ये बात गलत है, तो ये पूरे को गलत कर दिया। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो सत्य कौन सा हो जाएगा? नहीं, 2। आंसर 2 किस में है? तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हम लोग का। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, न कि एक ही पदार्थ से। तो आंसर बी याद रखेंगे।